और प्रेम पूर्वक अपने आप को भगवान की चर्चा से जोड़ते हैं। भागवत 18,000 श्लोकों का ग्रंथ है। भागवत जी कितना विशाल ग्रंथ है। कितने श्लोक हैं? कितने श्लोक हैं भैया? सब चालू है? चेक करो, सब चालू है। कितने श्लोक हैं भागवत जी में? 18,000। 335 अध्याय हैं भागवत जी में। 12 स्कंध, 12 स्कंध। भागवत किसने सुनाई थी सबसे पहले? भागवत किसने किसको सुनाई सबसे पहले? पता है आपको? क्यों मैया? भागवत किसने सुनाई, किसको सुनाई? सबसे पहले भगवान नारायण ने ब्रह्मा जी को सुनाई। भागवत सबसे पहले किसने किसको सुनाई? भगवान श्रीमन नारायण ने किसको सुनाई? ब्रह्मा। ब्रह्मा कौन है? भगवान के पुत्र हैं। नारायण के पुत्र कौन? ब्रह्मा। तो सबसे पहले भगवान ने अपने पुत्र ब्रह्मा को सुनाई। फिर ब्रह्मा जी के पुत्र हैं नारद, तो फिर ब्रह्मा जी ने नारद जी को सुनाई। फिर नारद जी ने वेदव्यास जी को सुनाई। फिर वेदव्यास जी ने अपने पुत्र शुकदेव जी को सुनाई। इससे ये अर्थ निकला कि आप हर माँ बाप का परम धर्म, परम कर्तव्य है कि आप लोग अपने पुत्र को भागवत जरूर सुनवाएं। क्या सुनवाएं? किसको सुनवाएं? आप अपने पुत्र को भागवत जरूर सुनवाएं। क्यों? स्कूल में शिक्षा है। स्कूल में क्या है? क्या है? स्कूल में शिक्षा है, पर भागवत में संस्कार हैं। बच्चे स्कूल से शिक्षा पाएं और भागवत से संस्कार पाएं, बैलेंस बना रहेगा। अभी क्या है? शिक्षित तो है समाज, पर संस्कारहीन है। आज की समाज कैसी है? शिक्षित तो है पर संस्कारहीन है। संस्कार क्यों नहीं आए? क्योंकि आपने शिक्षा तो दी, भागवत नहीं सुनवाई। 7 दिन आप भागवत सुनेंगे, निरंतर आप भागवत सुनेंगे, गारंटी मेरी है। देखो, जो भागवत सुनता है उसके जीवन में संस्कार आ ही जाते हैं। भागवत सुनने वाला व्यक्ति कभी चोरी नहीं करता। अब देखो कितने लोग ऐसे हैं जो पहले मांस खाते थे, शराब पीते थे, गलत काम करते थे। भागवत सुनने के बाद उन्होंने मांस खाना छोड़ दिया, शराब पीना छोड़ दिया। ये परिवर्तन कोई डॉक्टर तो नहीं ला सकता था ना। आपको मांस खाना छुड़वाने का काम ये डॉक्टर तो नहीं कर सकता था। शराब पीते पीते आदमी बुढ़ा हो गया, डॉक्टर तो नहीं छुड़वा सकता। लेकिन कथा में आप केवल बैठ जाओ, कितने लोग, 1-2 नहीं, लाखों लोग ऐसे हैं इस देश में। आप में से शायद कोई यहाँ बैठा भी हो जिसने कथा सुन करके शराब छोड़ दी हो। है कोई आप में ऐसा जिसने कथा से शराब छोड़ी हो? ये देखो, 4 हाथ, 5 हाथ उठ गए, यहाँ 6। मांस कितने लोगों ने छोड़ा कथा सुन के? देखो, इतने लोगों ने मांस छोड़ दिया। कम से कम 20-25 हाथ उठे हैं। अब बताइए कि ये परिवर्तन कहाँ से हुआ? कथा से हुआ। ना तो कोई टैबलेट दी गई, ना कोई इंजेक्शन लगाया गया, ना भर्ती किया गया, ना कोई पैसा लगा, और आपकी बीमारी ठीक हो गई। किसके बल पर? केवल सत्संग के बल पर। इसलिए कहता हूं कि सत्संग जरूर करो, भागवत जरूर सुनो। भागवत सुनने से क्या होगा? संस्कार मजबूत होंगे। बिना संस्कार के आपका जीवन जानवरों की तरह है। इसलिए भागवत सबसे पहले भगवान नारायण ने अपने पुत्र को सुनाई, ब्रह्मा जी को। ब्रह्मा जी ने अपने पुत्र नारद जी को, नारद जी ने वेदव्यास जी को, और वेदव्यास जी ने अपने पुत्र शुकदेव जी को। वही शुकदेव जी ने राजा परीक्षित को भागवत सुनाई, और जब राजा परीक्षित को भागवत सुनाई गई तो 7 दिन में राजा परीक्षित जी का उद्धार हो गया।
राजा परीक्षित जी को क्या प्रॉब्लम थी? श्राप लगा हुआ था, 7 दिन में मरने का श्राप था। राजा परीक्षित जी को कितने दिन में मरना था? क्यों? ओ पंचायती मैया, राजा परीक्षित को कितने दिन में मरना था? कितने दिन में? 7। जिसे 7 दिन में मरना हो वो क्या करे? सोचिए, राजा परीक्षित जी के पास केवल 7 दिन थे। भागवत सुनी, उन 7 दिनों में जो काम सारी उम्र में ना कर पाए वो काम 7 दिनों में हो गया। आप सारी पढ़ाई पढ़ लो, सारी जिंदगी पढ़ो, सारी जिंदगी में जो ना सीख पाओगे वो 7 दिन की कथा में सीख जाओगे। ये कथा का प्रभाव है। सत्संग कोई कंटिन्यू करे, निरंतर। अब आप लोग गलती क्या कर जाते हैं कि सत्संग करते तो हैं, आज कथा सुनी, 1 दिन सुना, 2 दिन सुना, 4 दिन सत्संग किया, फिर 10 दिन तक नहीं सुना, फिर 5 दिन सुना, 15 दिन नहीं सुना, फिर 10 दिन सुना, 1 महीने नहीं सुना। आप लोग ये गलती करते हैं। बताओ, आज हमने भोजन किया, अब 4 दिन नहीं करेंगे, कैसा है? आज हमने पानी पी लिया, अब 4 दिन नहीं पिएंगे, कैसा है? पानी रोज पीना पड़ता है, भोजन रोज करना पड़ता है। शरीर की जरूरत भोजन है, शरीर की जरूरत पानी है या नहीं? क्या बिना पानी और बिना भोजन के शरीर चलेगा? उत्तर दो। जैसे पानी और भोजन शरीर की आवश्यकता है, उसी तरह मन की, बुद्धि की, आत्मा की आवश्यकता सत्संग है। शरीर को रोटी चाहिए, फल चाहिए, दाल सब्जी सलाद चाहिए, ऐसे ही आत्मा को, मन को, बुद्धि को सत्संग चाहिए। सत्संग क्या होगा? सत्संग करने से, सत्संग करने से मन शांत होता है। मन शांत होगा तो आत्मा को शांति मिलेगी, बुद्धि को शांति मिलेगी, चित्त को शांति मिलेगी। अब क्या है, रोटी खा के शरीर तो शांत हो जाता है, लेकिन आपने शरीर का आहार तो दिया, पर मन और आत्मा का आहार आपने दिया ही नहीं। समझो ना, शरीर का आहार है भोजन और आत्मा और मन का आहार है भजन। भोजन भजन, बोलो भोजन भजन, भोजन भजन। भोजन में लगी है मात्रा। बताओ, भोजन में कौन सी मात्रा लगी है? ओ की मात्रा। भा में ओ की मात्रा, भो मात्रा लगी है। भोजन में लगी है मात्रा, जबकि भजन में कोई मात्रा नहीं है। भजन है कोई मात्रा? इसका मतलब है कि भोजन करो तो मात्रा से करो। ज्यादा खाओगे बीमार पड़ जाओगे। भोजन करो तो मात्रा से करो, और भजन करो तो बिना मात्रा का करते रहो, करते रहो। कोई इसकी हिसाब किताब नहीं, कितना ही होना चाहिए, जितना अधिक से अधिक। भोजन अधिक कर लोगे मर जाओगे, बोलो हाँ, पर भजन अधिक कर लोगे तो तर जाओगे। ज्यादा खाओगे तो मर जाओगे, और भजन को ज्यादा किया तो तर जाओगे। अच्छा, भजन करने से क्या होता है? कथा सुनो,